हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। से आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे द्रव्यमान केंद्र पे आधारित न्यूमेरिकल। और ये जो टॉपिक है वो 11th क्लास के फिजिक्स की जो चैप्टर है कणों के निकाय तथा घूर्णन गति में ये देखने को मिलेगा। तो द्रव्यमान केंद्र की लोकेशन क्या होती है, एक बात। दूसरी बात, द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा, त्वरण क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र की विस्थापन होगी तो किस तरीके से होगी, तो न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। इन सभी चीजों पे बारी बारी से न्यूमेरिकल होने वाला है और बहुत ही खास न्यूमेरिकल होने वाला है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। तो चलते हैं आज के न्यूमेरिकल क्लास में। सबसे पहले आपको आता है, चित्र में दिखाया गया है द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकाले। मतलब चित्र में देखिए और द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को निकालिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीन अक्ष है और तीनों अक्ष पर हमें पार्टिकल रखा गया है, यानी वस्तु रखा गया है। तो इसको हमने मान लिया पहली वाली, ओके, इसको हमने मान लिया दूसरी वाली और इसको हमने मान लिया यहां पे तीसरी वाली। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बारी बारी से डिस्कस करें तो सबसे पहले जो देख रहे हैं पहली वाली है वो क्या है, M1 है। और M1 कितना है, तो 1 kg का है। कितने का है, तो 1 kg का है। फिर क्या है, इसका X1 है लोकेशन, तो X1 कितना है, तो 1 है। मीटर में रहेगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। बट एक्स एक्सिस पर है तो y1 0, z1 0। इसी तरह से हम सेकेंड की बात करें तो यहां पर होगा M2 और M2 की वैल्यू लें तो ये हो जाएगा 2 kg। X2 लें इसका तो X2 क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। और यहां पर यदि हम y2 लें तो यहां पर y2 1 होगा और z2 लें तो 0 होगा। उसी तरह से थर्ड वाले के पास आ जाएं तो थर्ड वाला जो है वो M3 है और ये कितना है, तो यहां पे 3 kg है। इसका X3 0 होगा, इसका Y3 0 होगा और इसका Z3 1 होगा। तो ये हो गया यहां पर लोकेशन पार्टिकल का अभी। लेकिन सेंटर ऑफ मास की बात करने वाले हैं तो यहां पर लोकेशन जो है हरेक का वो एक्स वाई जेड से रिलेट हो रहा है। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास की जब लोकेशन निकालेंगे तो वो भी एक्स वाई जेड वाला निकलेगा। यानी एक्स सीएम निकालो, वाई सीएम निकालो और जेड सीएम निकालो, है ना, थ्योरी के अनुसार। तो सबसे पहले यहां पर एक सीएम क्या होगा, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 बाई यहां पर M1 प्लस M2 प्लस M3। तो M1 x1 1 होगा, ओके, प्लस M2 x2 0 होगा, ओके, M3 x3 0 होगा। चलो ठीक है, 1 2 3 तीनों को ऐड कर दो, 3 3 6 होगा, यानी ये आ जाएगा 1/6, है ना। लोकेशन मीटर में रहेगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में। चलिए ये तो हो गए। उसी तरह से हम YCM निकालें तो यहां पर YCM में M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 और बाई ये आएगा M1 प्लस M2 प्लस M3, ओके। चलो देखो, M1 Y1 लो, M1 Y1 0, M2 Y2 कितना, 2 इंटू 1 तो 2, M3 Y3 0। तो 0 हो गया पहली वाली, प्लस 2 हो गया, प्लस 0 हो गया, बाई 6 आएगा, यानी 2/6 कट करोगे 1/3 आ गया, ओके, ये 1/3 आ गया। ठीक, उसी तरीके से अब हम जेड सीएम ले लें तो जेड सीएम हो जाएगा M1 Z1
प्लस M2Z2 प्लस M3Z3 और बाई क्या आएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 हो गया। तो यहां से M1Z1 0, M2Z2 0, M3Z3 तो 3, तो यहां पर 0 प्लस 3/6 यानी 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो यहां पर सेंटर ऑफ मास ले लें, तो यहां पे सेंटर ऑफ मास में 1/6 एक्स में, वाई में 1/3, जेड में 1/2, यही तो आ गया सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। ओके, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए चित्र में द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालें। फिर वही बात, फिर इसको हम लोग मानेंगे पहली वाली, और ये जो पहली वाली रहेगी ये तो 0 0 पर है। ओके, तो यहां पर यदि हम ऐसे लिख दें M1 हो गया 1 kg, ओके, X1 हो गया 0, Y1 हो गया 0। चलो इसको हमने मान लिया सेकेंड वाले, तो इसका लोकेशन यहां से ये होगा X में 1 और Y में 0, तो ये हो गया M2। तो M2 हो गया कितना 2 kg, X2 हो गया कितना 1, Y2 हो गया 0, ये हो गया क्या चीज M3। तो M3 कितना आ जाएगा 3 kg, तो X में जाएगा कितना हाफ, X में हाफ, और Y में इसका कितना होगा हाइट होगा हाइट, तो हाइट कितना होगा √3/2 इंटू साइड, है ना, तो ये तो मीटर में होगा। चलो यहां तक तो हो गया। अब जेड की तो बात ही नहीं है क्योंकि एक प्लेन में है, तो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो एक्स सीएम वाई सीएम और जेड सीएम आएगा। तो यहां पर एक्स सीएम देखिए M1 X1 आएगा, प्लस M2 X2 आएगा, प्लस M3 X3 आएगा, बाई क्या आएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। अच्छा M1 X1 0, ओके, प्लस M2 X2 तो 2, प्लस M3 X3 3/2, फिर कितना होगा 3 3 6 होगा। इसको यहां पर 2 LCM लेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा 6 से नीचे, तो 2 4 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 7/12। क्या चीज में मीटर में है साइड, मीटर। एक सीएम निकल गया। उसी तरह से वाई सीएम जब निकालोगे तो फॉर्मूला लगाओगे वाई सीएम क्या आएगा M1 Y1 आएगा, प्लस M2 Y2 आएगा, प्लस M3 Y3 आएगा, और ये बाई क्या आएगा M1 आएगा, M2 आएगा और M3 आएगा। M1 Y1 ये तो 0 बना लेगा, M2 Y2 ये भी 0 बना लेगा। देखो M1 Y1 0, M2 Y2 0, सिर्फ ये बचेगा 3√3 होगा बाई 2, तो यहां से प्लस 3√3/2 और बाई ये आएगा 6। तो यहां पर देखिए 3√3 रहने दीजिए और 2 इंटू 6, ओके, तो यहां पर हम कट करेंगे तो 2 से, तो ये आ जाएगा √3/4, ये मीटर में हो गया। तो यहां पर यदि हम सेंटर ऑफ मास ले लें तो कितना आएगा सेंटर ऑफ मास 7/12, 7/12 मीटर, और √3/4 मीटर,
सेंटर ऑफ मास की लोकेशन एक्स और वाई में निकल जाता है ये। ओके, अब देखिए चित्र में m का मान निकालें। अब m का मान निकालना है मतलब ऐसा कि सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का यहां पर हो। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट बना लीजिए। कोऑर्डिनेट हमने बना लिया कि यहां पर जो है एक्स एक्सिस का लोकेशन 0 है और इधर एक्स एक्सिस गया है। चलो ठीक है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं m1 और इसको हम लोग मान लेते हैं m2 और इसको हम लोग मान लेते हैं m3। हो गया। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पे रहेगा। चलो ठीक है, फॉर्मूला लगाता हूं। सबसे पहले पहली बार लीजिए m1 कितना है, m1 2 है, बट इसका x1 कितना है तो 0। इसको m2 लीजिए तो m2 कितना है 4, ये kg हुआ। x2 लीजिए कितना, यहां से यहां तक जाएगी 2 मीटर। ठीक है, अब m3 के पास पहुंच जाइए। m3 कहां चले जाइए, m x3 कितना होगा तो 2 + 1 3, 3 और 2 5, इतना हो गया। और इसका जो XCM है, XCM कितना है, यहां से 2 + 1 यानी 3 होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। अब यहां से लोकेशन लगाते हैं। XCM m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाई क्या आएगा तो m1 प्लस m2 प्लस m3। XCM कितना आएगा 3, m1 x1 0 प्लस m2 x2 8 प्लस m3 x3 तो ये होगा 5m, क्योंकि ये मीटर है, ये मास m है तो 5। देखो बाई क्या आएगा, m1 होगा 2 m2 होगा 4 तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 प्लस m3 m रहने दीजिए। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इधर से मल्टीप्लाई कीजिए 1, 8 प्लस 5m, हमें m निकालना है। इधर से 6 18 प्लस 3m, 3m इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये होगा 2m और ई जाएगा माइनस में तो इधर हो जाएगा 10, काट दीजिएगा तो 100m = 5 kg, यानी 5 kg निकल गया। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन यहां पर मिलेगा। अच्छा, अब देखिए दो कणों से बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति गणना करें जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, जो एक दूसरे से d दूरी पर है। सिंपल, यहां पर हमने एक ले लिया m1 और एक हमने ले लिया यहां पर m2 और सपोज कीजिए कि यहां पर x 0 है बट यहां पर x = d है, d दूरी पर है तो इसको मान लिया मैंने x एक्सिस। अब जब भी सेंटर ऑफ मास आएगा तो इसके बीच में आएगा कहीं भी, तो मान लो यहां पे सेंटर ऑफ मास आया, यही इसकी लोकेशन है पहली वाली से XCM। जब पहली वाली से निकल जाएगा और दूसरी वाली से कहेगा तो टोटल D में इसको यहां माइनस कर देंगे तो m2 से निकल जाएगा, है ना। तो किसी एक से निकाल देते हैं। तो XCM की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, m1 x1 होगी प्लस m2 x2 होगी बाई m1 प्लस m2 होगी। XCM निकालना है मुझे, रहने दीजिए, m1 x1 0 प्लस m2 x2 तो क्या होगा m2 इंटू d बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। सो XCM
इज इक्वल टू m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू क्या आएगा, d आएगा। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, है ना। ये दो सिस्टम का, दो पार्टिकल सिस्टम का, ठीक है, दो द्रव्यमान का जो सिस्टम बना उसका। अच्छा, अब देखिए आगे, यहां पे 10 kg है, 30 kg है। द्रव्यमान के दो वस्तु एक उदग्र रेखा पर एक साथ रखे गए हैं। पहले वस्तु को 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। द्रव्यमान केंद्र को 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाने के लिए दूसरे द्रव्यमान को कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए, यही बात है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां से देखो ये तो वर्टिकली बात कर रहा है, तो ये पहली वाली हो गया m1 जो कितना है, तो यहां पे 10 kg है। ये हो गया दूसरी वाली m2 और ये है यहां पर 30 kg। कितना है, तो यहां पर 30 kg है। ओके, अब यहां पर बोला गया कि ये पहली वाली को उठाया गया ऊपर की ओर, तो डेल्टा y1 ऊपर उठाना मतलब प्लस ले लो, कितना, तो 7 सेंटीमीटर। द्रव्यमान केंद्र को ऊपर उठाया जाता है, तो डेल्टा वाई सी एम, ऊपर उठाना मतलब क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई टू इज इक्वल टू वट। ठीक है, अब यहां पे डेल्टा वाई सी एम इज इक्वल टू, हो गया ऐसा, क्लियर, क्या आएगा, तो m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 बाई m1 प्लस m2, हो गया ऐसा। अब देखो डेल्टा वाई सी एम 1 है, 1 रखो, ठीक है, और ये क्या आएगा, m1 डेल्टा y1 10 और 7 70 प्लस m2 डेल्टा y2 निकालना है, तो m2 है कितना, 30, ठीक है, 30 डेल्टा y2 बाई 10 और 30 40, कितना हो जाएगा, 10 प्लस 30 40 हो जाएगा, हो गया ऐसा। तो यहां से 40 इज इक्वल टू 70 प्लस 30 डेल्टा y2, हो गया। ये 70 इधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस 30 इज इक्वल टू 30 डेल्टा y2, कट जाएगा ये 1 आ जाएगा, तो डेल्टा y2 इज इक्वल टू -1 सेंटीमीटर। -1 सेंटीमीटर मीटर मतलब डिसेंट हो गया, नीचे करना पड़ेगा, यानी इसको 7 सेंटीमीटर से उठाना है और सेंटर ऑफ मास को 1 सेंटीमीटर से ऊपर उठना चाहिए, तो इसको तुमको 1 सेंटीमीटर से नीचे करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर से नीचे करना पड़ेगा। अच्छा चलिए, ये तो हो गया, माइनस आया इसलिए। अब देखिए चित्र में द्रव्यमान केंद्र का वेग निकाले, तो ई तो हो गया पहली वाली और ई हो गया इसका वेग पहली वाली का, ये हो गया मास दूसरी वाली का, ये हो गया वेग दूसरी वाली का, लेकिन एक राइट साइड जा रहा है और एक लेफ्ट साइड आ रहा है, ये फर्क है। तो यहां पर जब हम VCM निकालें तो फॉर्मूला लगाएंगे m1 v1 प्लस m2 v2 और बाई m1 प्लस m2, यही करेंगे।
तो VCM निकालना है, रहने दो। क्या आएगा, M1 V1 आएगा, M1 V1, तो 2 दूना 4, राइट साइड है, ये क्या है, लेफ्ट साइड, तो इसके वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये किधर है, ये नेगेटिव होगा, और ये जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 माइनस मिलेंगे बाई मास M1 प्लस M2, तो 4 और 2 6, तो 4 माइनस 16, तो माइनस 12, कट कर दो, -2 मीटर पर सेकंड, मतलब लेफ्ट साइड के तरफ जाएगा। ओके, अब देखिए चित्र में द्रव्यमान केंद्र का त्वरण निकालिए। अब ये त्वरण कैसे निकालिएगा, ये समझना है। तो सबसे पहले बात ये कीजिए कि इसका नीचे की ओर काम करेगा जो है 2mg, ये तो सेकेंड वाली है, ये फर्स्ट वाली है, तो इसका होगा mg। अब इसमें शर्त ये है कि ये बड़ा सा है तो ये नीचे जाएगा ए से, ये छोटा है तो ये ऊपर जाएगा ए से। बट ये निकालेंगे कैसे, तो इस सिस्टम इधर मोशन कर रहा है, सिस्टम क्या, m प्लस 2m यानी टोटल मास 3 है। इस सिस्टम टोटल को ले जाने वाला कौन है, 2mg, और इस सिस्टम को अपोज करने वाला कौन है, mg, है ना। तो यहां पर जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो नेट फोर्स ले जाने वाला में अपोज करने वाला को माइनस कर दीजिए, और ये क्या होगा, m प्लस 2m, 2mg में mg जाएगा, mg बाई 3m, m कट जाएगा, तो यहां से एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g बाई 3। अब देखो पहली वाली को बात करें एक्सेलरेशन का, तो a1 ऊपर जा रहा है तो प्लस a, दूसरे वाली का बात करें एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है तो माइनस a। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखोगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन m1 a1 प्लस m2 a2 बाई, है ना, m1 प्लस m2, m1 a1, तो m1 क्या है m, और ये है g बाई 3 हो जाएगा प्लस ए, तो m और g बाई 3 प्लस m2, m2 क्या है 2m, इंटू a2 माइनस ए, माइनस ए मतलब माइनस g बाई 3 बाई m1 प्लस m2 यानी m प्लस 2m यानी 3m। हो गया ऐसा। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, ये हो जाएगा माइनस में 3 3 LCM, तो mg माइनस 2mg माइनस mg, और बाई क्या आएगा, यहां पर 3 आएगा, और बाई क्या होगा 3m होगा। ओके, m से m कटेगा, इधर आ जाएगा माइनस g बाई 9। इसका मतलब हुआ सेंटर ऑफ मास जो है उसका एक्सेलरेशन g बाई 9 होगा, बट डाउन होगा, नेगेटिव में आ रहा है मतलब नीचे जाएगा, पॉजिटिव आता ऊपर जाता। ठीक है, ये चीजें हो गई। अच्छा, अब देखिए आगे नेक्स्ट। अब यहां पे देख रहे हैं चित्र में दिखाया गया गुब्बारा, माने ये गुब्बारा है, बैलून है, हल्की रस्सी है, और बंदर हवा में स्थिर है। अभी मैंने बैलून से रस्सी पकड़ करके, बैलून में रस्सी है अटैच, और उसके नीचे वाले छोर को मंकी जो है पकड़ करके बेचारा लटक रहा है स्थिर। अगर बंदर रस्सी के ऊपर तक पहुंच जाता है, मतलब बंदर ने यहां से यहां तक गया, तो बंदर का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, ऊपर की तरफ। ठीक है, और यहां पर क्या होगा
कि बंदर और बैलून का सिस्टम, बैलून कहीं से अटैच नहीं है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसका नो चेंज, इस स्थिति में सेंटर ऑफ मास की चेंजिंग नहीं होगी। तो यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले तो वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। ये जो मंकी है इसका मास कितना है, एम है, चलो ठीक, इसका लोकेशन चेंज करोगे तो ये पहुंच जाता है कहां पर, गुब्बारा के पास, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ प्लस एल। अब आते हैं बैलून के पास, तो ये जब ऊपर जाएगा तो रस्सी के सहारे, तो रस्सी जो है से नीचे खिंचाते जाएगा तो बैलून नीचे आता जाएगा। तो बैलून की जो मास है वो तो कैपिटल एम है, लेकिन उसके जो है से हेल्प से बंदर भी लटका हुआ, यानी बैलून नीचे आएगा मतलब दैट मीन्स बंदर भी नीचे आएगा, इसका भी मास, तो सपोर्टेड मास, टोटल मास m प्लस एम हो गया। अब इसकी जो हम y2 लें तो y2 क्या होगा, वट, मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे डेल्टा वाई सी एम, तो ये हो जाएगा m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2, और y क्या होगा, m1 प्लस m2, हो गया ऐसा। अब ये जो YCM है ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो जीरो, और ये अभी यहां पर m1 m रखिए तो ml प्लस m2 क्या होगा, m प्लस m, और ये होगा डेल्टा y2 बाई m1 प्लस m2, तो एक m होगा प्लस m, इधर डिवीजन में तो इधर मल्टीपल में आ जाएगा, और जैसे मल्टीपल में आ जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, और यहां से बचेगा क्या, जीरो इज इक्वल टू एम एल प्लस एम प्लस एल और इनटू डेल्टा वाई टू, तो ये प्लस में तो इधर माइनस में तो एम एल, यहां पर एम होगा एल नहीं, स्मॉल एम, तो m प्लस m होगा और इनटू क्या आएगा, तो डेल्टा वाई टू, ये मल्टीपल में तो इधर डिवीजन में, तो डेल्टा वाई टू इज इक्वल टू माइनस m बाई m प्लस m इनटू एल होगा। माइनस मतलब क्या होगा, डाउनवर्ड, मतलब यहां से बैलून की जो लोकेशन चेंज होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो m बाई m प्लस m होगा, और इनटू क्या आएगा, l आएगा, और यहां पर क्या आएगा, तो डाउनवर्ड आएगा, कहां आएगा, तो यहां पर डाउनवर्ड आएगा। तो ये आंसर हो गया। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड हुआ।